एपिकल मेरिस्टेम ऑफ रूट। तो देखो जो प्लांट होते हैं हमारे, जब प्लांट छोटा होता है, सीड होता है, तो सीड के अंदर क्या होते हैं, कुछ एम्ब्रियोनिक टिश्यू होते हैं, ठीक है। वो एम्ब्रियोनिक टिश्यू कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, रेडिकल में और प्लूम्यूल में, ठीक है। तो यानी कि जो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ होती है वो होती है बाय ए ग्रुप ऑफ सेल, एंड दिस ग्रुप ऑफ सेल ओरिजिनेट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक टिश्यू या फिर एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, और इन एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम एम्ब्रियोनिक रूट, जिसको हम बोलते हैं रेडिकल, कल भी बताया था, और एम्ब्रियोनिक सूट जिसको बोलते हैं प्लूम्यूल, ठीक है। तो ये जो ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स होती हैं, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल होती हैं, इनको बोलते हैं रेडिकल एंड प्लूम्यूल, ठीक है। प्लूम्यूल क्या बनाएगी, सूट बनाएगी, और रेडिकल क्या बनाएगी, रूट बनाएगी। इसके बाद ये जो ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं एट द टिप और एट द टिप ऑफ सूट और रूट, यानी कि जो टिप पे प्रेजेंट होती है, जैसे मान लो ये स्टेम है, सूट है, इसकी टिप के ऊपर ही जो सेल प्रेजेंट होती हैं इनको बोलते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम। ऐसे ही अगर मान लो प्लांट की जो रूट है, रूट की टिप के ऊपर जो सेल प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं हम रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है या फिर जस्ट सिंपल इनको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, अगर कॉम्बिनेशन में बोल ले तो हम बोल लेंगे एपिकल मेरिस्टेम भी, ठीक है। सूट के केस में हम सूट एपिकल मेरिस्टेम बोल देंगे, और रूट के केस में हम रूट एपिकल मेरिस्टेम बोल देंगे। इसके बाद ये जो एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, अगर रूट की बात करें तो रूट में होती है सब टर्मिनल इन पोजिशन, ये मैंने आपको पहले बताया था। रूट एपिकल मेरिस्टेम होती है सब टर्मिनल इन पोजिशन, और जो सूट एपिकल मेरिस्टेम होती है ये होती है टर्मिनल इन पोजिशन, ठीक है। सब टर्मिनल बिकॉज ऑफ रूट कैप, ठीक है। इसके बाद जो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, ये सभी हम पढ़ रहे हैं रूट सिस्टम एक्चुअली, ठीक है। तो हम सूट एपिकल मेरिस्टेम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सूट सिस्टम एक्चुअली, ठीक है। तो जो रूट एपिकल मेरिस्टेम आपकी, ये सभी प्लांट में भी सिमिलर होती है, यानी कि सिमिलर इन शेप साइज, ठीक है, इन ऑल प्लांट, एंड यूजुअली स्मॉलर होती है देन द सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम इज स्मॉलर देन सूट एपिकल मेरिस्टेम। और जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होती है ये सभी प्लांट में सिमिलर होती है, ठीक है, इन सिमिलर इन शेप, सिमिलर इन शेप इन ऑल प्लांट्स। यहाँ तक भाई किसी को डाउट है कुछ? नो सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके बाद करेक्टरिस्टिक ऑफ रूट एपेक्स। करेक्टरिस्टिक ऑफ रूट एपेक्स, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो रूट एपेक्स जो होती है हमारी, जनरली कहाँ होती है, सब टर्मिनल पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि टर्मिनल के ऊपर तो क्या है, रूट कैप होती है। तो जो रूट एपेक्स मतलब यही एपिकल मेरिस्टेम बोल लो या रूट एपेक्स बोल लो, हम इसी की बात कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो जो रूट एपेक्स होती है, एपेक्स इन द सेंस टिप मान लो, टिप नहीं कहेंगे बिकॉज ऑफ टिप के ऊपर क्या होती है, कैप प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, इट इज सब टर्मिनल, ये बहुत बार बोल दिया मैंने, सब टर्मिनल इन पोजिशन बिकॉज ऑफ रूट कैप। सेकेंड करेक्टरिस्टिक क्या होगा, शॉर्ट होगी एज कंपेयर टू सूट एपिकल मेरिस्टेम, ये भी थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पे, स्मॉलर, ठीक है। थर्ड इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसके अंदर क्या, और इस पोर्शन के अंदर क्या होता रहता है, सेल डिवीजन होता रहता है, और यहाँ पर नई सेल्स ऐड होती रहती हैं। जो नई सेल ऐड होती हैं दे आइदर ऑन द न्यू सेल्स एडेड ऑन द बोथ साइड एक्चुअली, मीन्स टुवर्ड द रूट बॉडी एंड टुवर्ड द रूट कैप। मीन्स मान लो ये आपकी क्या है, रूट कैप है, यहाँ पे रूट एपेक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर सेल डिवीजन होते रहते हैं, और ये जो नई सेल ऐड हो रही हैं ये नीचे की तरफ भी ऐड हो रही हैं, और टुवर्ड द अपर साइड मीन्स टुवर्ड द रूट बॉडी, इस साइड रूट बॉडी बनेगी, तो इस साइड भी जो सेल्स हैं वो ऐड हो रही हैं, और नीचे की साइड भी क्या हो, सेल न्यू सेल्स ऐड हो रही हैं, ठीक है।
इसके बाद इसमें ये बताया था कि जो रूट एपेक्स होती है इसके अंदर भी क्या जो नोड और इंटरनोड नहीं होती है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट है कि सेल, जो इसकी सेल होती हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम की, उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। मींस लास्ट इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, जो सेल ऑफ द रूट एपिकल मेरिस्टेम हैव डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है, एंड विद लार्ज न्यूक्लियाई। इसके बाद भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वेश्चन सेंटर, जो ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस वन, तो हेडिंग होगी हमारी क्वेश्चन सेंटर। इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया था साइंटिस्ट हैं CLOWES क्लोस ने इन 1956 और 58, ठीक है। किस में ऑब्जर्व किया था, साइंटिस्ट का नाम इसने ऑब्जर्व किया था, किस प्लांट में ऑब्जर्व किया था, मेज में भाई। तो बोटनिकल नेम क्या आ जाएगा इसका, जिया मी, ठीक है। जबकि मक्का होती है ना, उसका बोटनिकल नेम है ये मेज, आप मेज लिख लेना चाहे, ठीक है। इसके बाद होता क्या है, ये जो क्वेश्चन सेंटर है ये क्या होता है, इट इज ए ग्रुप ऑफ इनएक्टिव सेल एक्चुअली प्रेजेंट बिटवीन द रूट कैप एंड एक्टिव मेरिस्टेमेटिक रीजन। मींस ये वाला जो पोर्शन आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक्टिव मेरिस्टेमेटिक रीजन है ये ऊपर वाला रीजन, यानी कि ये वाला रीजन मान लेंगे हम इसको। और नीचे वाला पोर्शन क्या है इसका, ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे इन्होंने डिमार्क किया हुआ है इस टाइप से, यहाँ से, तो दिस वन इज द रूट कैप, ये रूट कैप है, बाहर आपको दिखाई दे रही है, तो दिस रीजन इज रूट कैप। और ऊपर वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज एक्टिव मेरिस्टेमेटिक रीजन, ठीक है। इन दोनों रीजन के बीच में कुछ एक पोर्शन होता है जहां पे जो सेल्स होती हैं जनरली इनएक्टिव होती हैं भाई, ठीक है। इट इज ए पोर्शन, इट इज ए पर्टिकुलर रीजन बिटवीन द रूट कैप एंड एक्टिव मेरिस्टेमेटिक रीजन, and in this region the cells are generally inactive in nature, ठीक है। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो इनएक्टिव होती हैं। और इस रीजन की जो लोकेशन है, इस यानी कि एक्चुअली ये जो क्वेश्चन सेंटर कहाँ होता है, अपना रिम्पी अपना माइक बंद करो, अगर आपने नहीं बोलना होता है तो अपना माइक बंद कर लिया करो भैया, फिर दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं इससे। आपके पास में कोई बच्चा है या फिर कोई आपको बोल रहा है तो अपना माइक बंद करके रखा करो आप लोग, या फिर उसको जैसे भी हो, मतलब किसी जगह ऐसी जगह बैठ जाए और जहाँ पे साउंड कम से कम आए। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन सेंटर में, तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था क्लोज ने इन 1956 इन द प्लांट जियामेज। और होता क्या है, इट इज द इनएक्टिव, इट इज ए रीजन बिटवीन द रूट कैप, ठीक है, ये आपकी रूट कैप है, रूट कैप के और जो आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन है इसके बीच में कुछ एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है जहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो इनएक्टिव होती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वेश्चन सेंटर। अब यहाँ पे जो सेल्स हैं दे आर इनएक्टिव, सो दे हैव लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड लेस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लेस अमाउंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डिक्टियोसोम एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल, ठीक है। तो दे आर इनएक्टिव, सो दे हैव लो या फिर लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, few mitochondria, less ER, endoplasmic reticulum and a very small dictyosome। यानी कि जो सेलुलर ऑर्गेनलीज होती हैं दे आर आल्सो फ्यू या फिर स्मॉलर अमाउंट इन दीज इनएक्टिव सेल इन दीज क्वेश्चन सेंटर। नेक्स्ट है अभी में काम क्या होगा इसका भाई, तो ये जो क्वेश्चन सेंटर है एक्ट एज ए रिजर्वायर ऑफ द सेल, ठीक है। मींस यहाँ पे जो सेल्स हैं
दे एक्ट एज ए रिजर्वायर, ठीक है, VIOR, रिजर्वायर ऑफ द सेल, रिजर्वायर ऑफ सेल्स फॉर मीन्स यहाँ पे जो सेल्स होंगे क्वेश्चन सेंटर में, दे बिकम एक्टिव, यानी कि इनिशियली दे एक्ट एज रिजर्वायर, ठीक है, बट दे बिकम एक्टिव एंड व्हेन द रूट कैप सेल्स आर डैमेज, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, जब ये रूट इंटर सोइल में मूव करती है टुवर्ड द डाउन साइड, टुवर्ड द इन द हार्ड स्ट्रक्चर, हार्ड स्टोनी पार्टिकल, तो उस टाइम पर क्या होता है, जो रूट कैप की जो सेल्स होती हैं दे आर डैमेज्ड, ठीक है, दे आर डैमेज्ड एंड दीज सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय द दीज क्वेश्चन सेंटर सेल्स भी, यानी कि इनसे क्या हो जाती हैं, वो रिप्लेस हो जाती हैं, ठीक है। तो initially question center act as a reservoir of the cells and active when the previously active cell are get damaged, यानी कि जो पहले वाली सेल्स है रूट कैप में, if they are damaged then they are replaced by the question center। यहां तक वही, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद थ्योरीज रिगार्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो नेक्स्ट टॉपिक हुए थ्योरीज रिगार्डिंग, हेडिंग लिखिए आप, थ्योरीज रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो जो फर्स्ट थ्योरी है इसमें, उसका नाम है भाई एपिकल सेल थ्योरी, गिवन बाय द साइंटिस्ट नेगली इन 1858, NAGELI, ठीक है। तो इसने क्या बताया था कि जो रूट सॉरी एपिकल सेल थ्योरी गिवन बाय द scientist Nelly in 1858, he told that the root is formed by the activity of single apical cell, and these single apical cell, ठीक है, is tetrahedral in structure। टेट्राहेड्रल क्या होते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना, टेट्राहेड्रल शेप जिसमें क्या हो, 4 फेसेस हों। सो इनकी एक सिंगल सेल होती है जिसकी 4 फेसेस होती हैं, 4 साइडेड होती हैं। आउट ऑफ दीज 4, 3 sides form the body of the root, 3 side form body of the root and one side मतलब जो बेसल साइड होती है, नीचे की साइड होती है, फॉर्म द रूट कैप। दिस थ्योरी, इसकी कुछ लिमिटेशन थी। अब लिमिटेशन क्या आएंगी भाई, लिमिटेशन फर्स्ट और मेन इसकी लिमिटेशन थी, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द वस्कुलर क्रिप्टोजम्स, जो आपके लोअर प्लांट थे, जैसे कि आपके ये आपके ब्रायोफाइट्स और जो टेरिडोफाइट्स थे, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल थी ये, लेकिन इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, ओनली एप्लीकेबल फॉर vascular
क्रिप्टोजम्स। ठीक है, ये इसकी दो, यानी कि दो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कह लो, फिर इसकी लिमिटेशन कह लो। फर्स्ट थ्योरी एपिकल सेल थ्योरी, ठीक है, सिंपल है। जैसे आपने बताना है कि जो रूट बनती है वो बनती है बाय द एक्टिविटी ऑफ सिंगल एपिकल सेल। और ये सिंगल एपिकल सेल होती है, इसका जो शेप बताना है, इसमें 4 फेसेस होते हैं, 3 फेसेस रूट की बॉडी बनाते हैं और 1 फेसेस क्या बनाता है, रूट की कैप बनाता है। और इसकी लिमिटेशन हो जाएंगी। हाँ जी, समझ में आ रहा है? यस सर। रिपीट कराऊं इसको या फिर हो गया? मेरे हिसाब से तो आसान है ये। आगे भी समझ में सभी के? यस सर। ओके। नेक्स्ट थ्योरी है नंबर 2, हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी given by the scientist Einstein in 1870। जो हिस्टोजन वर्ड है इसका मतलब होता है भाई लेयर या फिर जोन, लेयर या फिर जोन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रूट एपिकल मेरिस्टेम consist of a variable number of meristematic zone। root apical meristem consist of variable number of meristematic zones या फिर लेयर, एंड ईच जोन इज नोन एज हिस्टोजन। ये बता दें बहुत सारे इसके अंदर क्या होते हैं, मैथमेटिक जोन होते हैं। सो ईच जोन या फिर ईच लेयर इज नोन एज हिस्टोजन। ठीक है, एज इसका नाम भी सेम है। सो इन जिम्नोस्पर्म भाई, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, टू सेट ऑफ हिस्टोजन या फिर मैथमेटिक जोन आर प्रेजेंट, या फिर टू सेट ऑफ इनिशियल सेल्स आर प्रेजेंट। तो लिखोगे यहाँ पे टू सेट ऑफ इनिशियल्स आर प्रेजेंट, out of these two one is known as one is outside, obvious सी बात है, आउटसाइड होगा एक जोन, और जो दूसरा जोन होगा वो क्या, हाँ होगा वो इनसाइड होगा, obvious सी बात है। तो जो आउटसाइड जोन होगा भाई इसको हम बोलेंगे पेरिबलम, और जो इनसाइड जोन होगा इसको हम बोलेंगे प्लेरोम। ठीक है, अब ये जो पेरिबलम है ये क्या बनाएगा, इट फॉर्म कैप एंड ऑल टिश्यू आउटसाइड द वस्कुलर बंडल। मीन्स आप इसको समझ लो एक बार, जो प्लेरोम है इट फॉर्म द वस्कुलर बंडल, और जितना पोर्शन बच गया जैसे कि कैप बच गई, ठीक है, और जितने भी टिश्यू बच गए ऑल द टिश्यूज, ठीक है, आर फॉर्म्ड बाय द ऑल द टिश्यू, लिखोगे यहाँ पे ऑल द टिश्यू कैप एंड ऑल द टिश्यूज आर फॉर्म्ड बाय द पेरिबलम। ठीक है, तो ये हो गया आपकी हिस्टोजन थ्योरी में फर्स्ट पार्ट इन द जिम्नोस्पर्म। यहाँ तक भाई ये अपने बताना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको अभी जिम्नोस्पर्म पढ़ाया। अब सेकंड है इसके बाद इन एंजियोस्पर्म। इन एंजियोस्पर्म, तो यहां तक किसी को डाउट है? हिस्टोजन थ्योरी इन द जिम्नोस्पर्म, यहाँ पर क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में दो सेट ऑफ इनिशियल सेल्स होते हैं। इन इनिशियल सेल्स को या फिर इनिशियल जोन को, जोन बोल लो, यहाँ पे जोन लिखा है, ठीक
ठीक है, या फिर लेयर बोल लो। ये जो दो लेयर होते हैं फिर दो जोन होते हैं, इनमें से जो आउटसाइड में होगा उसको बोल लेंगे पेरिबेलम, और जो इनसाइड में जो जोन होगा उसको बोलेंगे प्लेरोम। तो जो इनसाइड में जो जोन होगा उसको वो क्या बनाएगा, आपका वेस्कुलर बंडल बनाएगा, और जो आउटसाइड में जोन होगा वो क्या बनाएंगे भाई, रूट कैप बनाएंगे। और जो दूसरे टिश्यू बच गए, मीन्स आप इसको अगर डायग्रामेटिकली वे में देखो ये, तो यहाँ पर आ जाओ, इस टाइप से इसको बना लेंगे हम। तो जो इनर वाला जोन है, ये वाला जो जोन है, ठीक है, और एक आउटसाइड में जोन है दिस वन, ठीक है। तो जो इनसाइड में जोन है ये क्या बनाएगा, जिसको हम बोल लेंगे प्लेरोम, जो क्या बना रहा है यहाँ पर सेंटर में क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल होते हैं। और जो पेरिबेलम है ये क्या है, ये आउटसाइड वाला जोन है, ये क्या बनाएगा, जो कैप बनाएगा नीचे की तरफ। और जो रूट का जो बाकी पोर्शन रह गया, ठीक है ना, जो जाइलम फ्लो, इसको वेस्कुलर बंडल को छोड़ के जो कोर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल रह गया, या फिर इसकी पेरिडर्म रह गया, ये सारे पोर्शन कौन बनाएगा, ये पेरिबेलम बनाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें सेम थिंग इन द एंजियोस्पर्म भाई, यानी हिस्टोजन थ्योरी पढ़ रहे हैं हम, तो सेकंड हेडिंग होगी हमारी इन एंजियोस्पर्म। तो हेडिंग वही हमारी सेम, हिस्टोजन थ्योरी पढ़ रहे हैं हम अभी तक, वही चल रही है। अब पढ़ेंगे में एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, थ्री ग्रुप ऑफ इनिशियल्स होते हैं, या फिर जोन होते हैं, थ्री ग्रुप ऑफ इनिशियल्स। सो अब जो हमारे एंजियोस्पर्म में है, हमने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक होते हैं डाइकोट और दूसरे होते हैं मोनोकोट, ठीक है। तो डायग्राम है शायद, देख सकते, चलो कोई बार बता देता हूँ। तो इन एंजियोस्पर्म द हिस्टोजन थ्योरी सेज दैट देयर आर थ्री ग्रुप ऑफ इनिशियल्स और जोन ऑफ सेल आउट ऑफ थ्री इन डाइकोट। अब हम थ्री को पढ़ेंगे, फर्स्ट इन डाइकोट एंड देन इन मोनोकोट। इन डाइकोट जो अपर जोन होगा भाई, अपर कह लो या फिर इनर कह लो इसको, अपर जोन ब्रैकेट में लिख लो इसको इनर, ये समझने के लिए। अपर ग्रुप ऑफ सेल या फिर अपर जोन, तो यहाँ पे मैं ग्रुप ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इस इनर ग्रुप को या फिर अपर ग्रुप को बोलेंगे इन डाइकोट अगेन सेम प्लेरोम, ठीक है। ये क्या बनाएगा, ये वेस्कुलर बंडल बनाएगा और पिथ बनाएगा, सेंटर वाला जो पोर्शन होता है। इसके बाद जो सेकंड पोर्शन है जिसको बोलते हैं मिडिल पोर्शन, मिडिल ग्रुप बोल लो, मिडिल पोर्शन बोल लो, इसका नाम क्या होगा, पेरिबेलम। और ये क्या बनाएगा, ये कोर्टेक्स बनाएगा। जो इनर जो लोअर ग्रुप हो गया, या फिर जो आउटसाइड में, जो आउटर साइड में जो ग्रुप होगा, या फिर लोअर जो ग्रुप होगा, ठीक है, वो क्या बनाएगा, या फिर लोअर जो जोन होगा एक्चुअली, वो क्या बनाएगा, उसका नाम क्या होगा, डर्मेटोजन। डर्मेटोजन एक्चुअली जो आउटसाइड में जो जोन होगा वो दो ग्रुप में डिफरेंशिएट हो जाएगा, वन इज नोन एज डर्मेटोजन एंड अनदर वन इज नोन एज कैप इनिशियल्स, ठीक है। तो जो डर्मेटोजन है वो क्या बनाएगा आपका, इसमें एपिडर्मिस बनाएगा भाई, रूट की जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस बनाएगा। और जो कैप इनिशियल्स हैं वो क्या बनाएंगी, रूट कैप बनाएंगी। यहां तक डाइकोट में किसी को डाउट है कुछ? नो सर। ओके, ये हम पढ़ रहे हैं जो एपिकल मेरिस्टेम होती है ना, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि वो क्या बनाती है, वो अलग अलग टिश्यू बनाती है। पहले तो ग्रुप ऑफ सेल होता है, मैसेमेटिक ग्रुप ऑफ सेल होता है, फिर उनके अंदर फिर
जो इसका जोन ऑफ इलोंगेशन है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद इन मोनोकोट। मोनोकोट के अंदर क्या होता है, थ्री ग्रुप ऑफ, अगेन थ्री ग्रुप हैं। वन इज नोन एज अगेन अपर, जिसको अगेन बोल सकते हैं हम इनर, ठीक है, अगेन मिडल एंड अगेन लोअर या फिर आउटर। तो जो ये सेम है, अपर ग्रुप क्या बनाएगा इसमें, इसको बोलेंगे प्लेरोम, और क्या बनाएगा भाई, वस्कुलर बंडल बनाएगा और पिथ बनाएगा। जो मिडिल पोर्शन है इसमें, इसको, इसका नाम है पेरिबलम, यहां तक सेम था ये। अरे ये सफाई वाला आ गया, आपको साउंड आ रहा होगा आई थिंक ज्यादा। पेरिबलम एंड डर्मेटोजन, ठीक है। यानी कि जो मिडिल पोर्शन था इसमें, जो लोअर पोर्शन था डाइकोट में, उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, डर्मेटोजन एंड कैपिनिशियल्स। यहाँ पे जो मिडिल पोर्शन है या मिडिल ग्रुप ऑफ इनिशियल्स हैं, उनको हमने टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वन इज नोन एज पेरिबलम एंड अनदर इज नोन एज डर्मेटोजन। तो जो पेरिबलम है, इट फॉर्म द कोर्टेक्स, एंड डर्मेटोजन है, ये क्या बनाएगा, इट फॉर्म द एपिडर्मिस। उसके बाद जो लोअर वन वाला ग्रुप है, जिसको, इसका नाम क्या होगा इन मोनोकोट, केल्पेट्रोजन, केल्पेट्रोजन, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, ये रूट कैप बनाएगा, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, मतलब थोड़ा इसमें कंफ्यूजिंग सा है ये, ठीक है, डाइकोट में और मोनोकोट में, क्योंकि यहाँ पे जो आउटर पार्ट था ये क्या बना रहा था, इसमें दो डिवीजन हो रहे थे, डर्मेटोजन और कैपिनिशियल्स। लेकिन जो मोनोकोट हैं उनके अंदर जो मिडिल पोर्शन है, उसके अंदर जो मिडिल पोर्शन में जो सेल्स हैं, वो अपने आपको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रही हैं। वन इज नोन एज पेरिबेलम एंड अनदर इज नोन एज डर्मेटोजन।